चलिए बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 क्लास 12। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम इसके बेसिक जो आप व्यू के बेसिक हैं वो आपको हम इसके पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। उसी के आगे जो अगला प्रश्नावली है 3.1, जिसमें से पहला सवाल कुछ इस प्रकार है लिखा गया। आप व्यू ए बराबर दिया है, इसमें बताना है आप व्यू की कोटि, अवयवों की संख्या, फिर अवयव ए 13, ए 21, ए 33, ए 24, ए 23। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लीजिएगा बच्चों, और वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, आपको इसके बेसिक वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि कोटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोटि सबसे पहले रो लिखा जाता है, रो। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये पहला रो है, यह वाला क्या दूसरा रो है, यह वाला क्या तीसरा रो। तो जो पहले रो लिखेंगे, रो कितना है 3। ठीक है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, कितना है 3 गुणे 4 का। तो जो आव्यूह की कोटि होगी वो कितना हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगा 3 गुणे 4। ठीक है, अब बताना हमको अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बोले तो इस आव्यूह में जितने भी अवयव हैं, मतलब जितने भी संख्या हैं, वो अवयवों की क्या कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब उसके बाद हमको निकालना है ये 13 21। ये 13 और 21 का मतलब बच्चों इधर देखिए, आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ से जब अवयव स्टार्ट होता है तो 11 से स्टार्ट होता है। 11 बोले तो यह अवयव फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में है। उसके बाद ये 12, उसके बाद ये 13, उसके बाद ये 14। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेकेंड रो में, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, फिर ये हो जाएगा 23, फिर ये हो जाएगा 24। ठीक है, उसी तरह थर्ड रो में 31, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 34। ठीक है, यह जो आप व्यू है वो 3 गुणे 4 का आप व्यू है। ठीक है, अब इसी आप व्यू से कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कौन किसके जगह पे है। तो देख रहे हैं हमको 13 का मान निकालना है। 13 का मान तो देख रहे हैं 13 की जगह पे क्या है 19, मतलब ये 13 का जो मान आया कितना आया 19। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं 21। 21 मतलब देख रहे हैं 21 की जगह पे कौन सा अवयव है 35। दिख रहा है बच्चों, आपको उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये 21 का जो मान है कितना 35, तो इसका जो मान आ गया कितना आ गया 35। उसके बाद आ गया 33 पे। 33 देख रहे हैं यहाँ पे है, कंपेयर करिए तो 33 से अब क्या है -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, उसके बाद 24। 24 देख रहे हैं कहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है, तो 24 की जगह पे क्या है 12, तो हो जाएगा 24 का मान 12। अब 23 पे आ जाइए। 23 देख रहे हैं, 23 की जगह पे क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। इस तरह का बच्चों ये पहला प्रश्न है, हल हो गया। ठीक है, अब सेकेंड प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों दिया है सेकेंड प्रश्न। ठीक है, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार लिखा गया, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। ठीक है, यदि इनमें 13 अवयव और हो तो इसकी भी कोटियां क्या होंगी। ठीक है, उसी तरह जिस तरह ये प्रश्न है दूसरा, उसी तरह सेम तीसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं कोटि क्या होगा। जैसे कि देख रहे हैं अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो कोटि किस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि पहला जो कोटि हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे कोटियों की संख्या। ठीक है, कोटियों की संख्या 24 को कोटियों की संख्या या तो होगा 1 गुणे 24 का। ठीक है,
या तो होगा 24 गुणे 1 का, ठीक है। तीसरा होगा या तो 2 गुणे 12 का, ठीक है। चौथा होगा या तो 12 गुणे 2 का, ठीक है। या तो होगा 3 गुणे 8 का, ठीक है। या तो होगा 8 गुणे 3 का, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या हो सकता है। या तो हो सकता है, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, या तो हो सकता है 4 गुणे 6 का, या तो हो सकता है 6 गुणे 4 का, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं 24 के अकॉर्डिंग लिखा गया है, या तो 24 का 1 गुणे 24 का हो सकता है, या तो 24 गुणे 1 का, या तो 2 गुणे 12 का, या तो 12 गुणे 2 का, या तो 3 गुणे 8 का, या तो 8 गुणे 3 का, या तो 6 गुणे 4 का, या तो देख रहे हैं 4 गुणे 6 का। अब ये तो 24 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिखेंगे 13 का, देख रहे हैं 13 का भी लिखना है, ठीक है। चलिए आइए 13 का लिखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 13 के लिए, आगे बढ़ेंगे। या तो हो जाएगा 1 गुणे 13 का, या तो 13 गुणे 1 का। इसकी यही कोटि संभव होगी, और कोई कोटि नहीं हो सकती, ठीक है। ये इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हो गया। इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, सेम जिस तरह ये लिखा गया वही सेम यही है। तीसरा भी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे 24 की जगह पे 18 है, और 13 की जगह पे क्या है देख रहे हैं 5 है, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे। चलिए 18 को लिखेंगे, यहां लिख लेंगे उसी तरह सेम कोटियों की संख्या, ठीक है। कोटियों की संख्या, तो 18 को लिखेंगे या तो गुणे 1 गुणे 18 का होगा, या तो 18 गुणे 1 का, ठीक है। या तो होगा 2 गुणे 9 का, या तो होगा 9 गुणे 2 का, ठीक है। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। या तो होगा 3 गुणे 6 का, या तो होगा 6 गुणे 3 का। मतलब को हो गया 1 2 3 4 5 6। और भी हो सकता है, और देख लीजिए और हो सकता है। 3 गुणे 6 का हो गया, 2 गुणे 9 का लिख लिए, 9 गुणे 2 का। चलिए यही होगा संभव कोटियां। अब लिखिए 5 का। 5 का जब लिखेंगे तो होगा या तो 5 गुणे 1 का, या तो 1 गुणे 5 का। इतने संभव कोटियां बनेंगी, मतलब 18 और 5 का। इस तरह से दूसरा और तीसरा प्रश्न भी बच्चों आपका हल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, देख रहे हैं चौथा दिया गया है। 1 2 गुणे 2 आप व्यू ए बराबर, आप व्यू दिया है ए आई जे की रचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब नीचे जो 3 प्रश्न दिया है इन सबका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिया है 2 गुणे 2 का एक वर्ग आव्यूह पे एक वर्ग आव्यूह की रचना करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद रचना करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं जो आईजे लिखा गया है, तो आईजे जैसे हम जब आव्यूह जब लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब 11 12 13 इस तरह के, तो उसमें जो 11 है पहला वाला जो है वो आई कहलाता है, और जो दूसरा वाला 1 है वो क्या कहलाता है, जे कहलाता है। तो सब में पारी पारा हम रखेंगे, ठीक है। सबका वैल्यू निकालेंगे, एक बार 11 का 12 का, ठीक है, फिर 21 का, फिर 22 का। अब उसके बाद क्या करेंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे पहले के लिए माना जो ए बराबर दिया है, ठीक है। चलिए रचना करते हैं, तो देख रहे हैं हो जाएगा A11, फिर A12, फिर 21, फिर क्या हो जाएगा 22, ठीक है। हाँ चलो आ रहे हैं अभी। तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो आव्यूह की रचना की गई है, तो A बराबर A 11 और 12 और 21 और 22। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 11 है
उसमें से फर्स्ट वाला जो है वो आई का वैल्यू कहलाता है, और जो सेकेंड वाला है वो जे का वैल्यू कहलाता है। तो इस वाले में जो फर्स्ट वाला है उसमें अब रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले हो जाएगा ए इक्वल, यहाँ हो जाएगा 1, पहले लिख लीजिए जो है फर्स्ट वाला ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान में क्या है 2। ठीक है, पहले 11 रखेंगे, 11 बोले तो आई बराबर 1, फिर जे बराबर 1। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 रखेंगे, तो हो जाएगा, इधर भी रखेंगे तो हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और नीचे 2, तो 1 1 जब जोड़ेंगे तो देख रहे हो कि कितना हो रहा है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। चलिए अभी स्क्वायर मत करिए, 2 का स्क्वायर अपान 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4/2, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब जो 11 का जो वैल्यू आया कितना आया 2। ठीक है, चलिए इसी तरफ क्या रखेंगे 12 वाला रखेंगे, तो 12 वाला रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखने पर। ठीक है, फिर इसी में रखेंगे, इसको ऐसा करते हैं, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसी में रखेंगे तो हो जाएगा आपका ए 12 बराबर हो जाएगा आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद ए 12 सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/2, तो 2 को देख रहे हैं यहाँ पे कटेगा तो है नहीं, यहीं पे इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए पुनः अब क्या रखेंगे 21, मतलब आई बराबर 2 और जे बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर रखेंगे तो अब हो जाएगा 21। अब देखिए आई की जगह पे क्या रखना है 2 और जे की जगह पे क्या रखना है 1, ये इसका स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2, तो देख रहे हैं 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9/2, 21 का भी मान कितना आ गया 9/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अब किसका निकालेंगे 22 का, तो 22 के लिए आई बराबर 2 और जे बराबर भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो रखेंगे तो हो जाएगा आपका ए 22 बराबर 2 + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपान में 2, तो ए 22 बराबर हो जाएगा 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/2, 2 से 16 को काट दीजिए 8 बार में, तो ए 22 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए ए तो सबका वैल्यू निकल गया, अब क्या करेंगे सभी मान जो ए बराबर जो 2 की आव्यूह की अब रचना किए हैं उसी में हर जो जिसके जगह पे वैल्यू निकाले वही मान क्या करेंगे रख देंगे, तो आ जाएगा आपका ए बराबर, देख रहे हैं 11 का वैल्यू हमने कितना निकाला, 11 का वैल्यू आपने निकाला 2। ठीक है, 12 का वैल्यू कितना निकाला 9/2, 9/2, फिर उसके बाद 21 का मान आपने निकाला 9/2, फिर आप देख रहे हैं 22 का मान कितना निकाला गया 8। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले प्रश्न के लिए चौथे का पहला ये आपका पूरा पूरा हो गया। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड वाला। तो सेकेंड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ इसको रहने देंगे, बाकी सबको इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको सभी लोगों को समझ में आएगा 100%। ठीक है, बस हमारे चैनल पे आप बने रहिए।
सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या करना है, देख रहे हैं आई अपान जे है तो रखते चले जाइए। सेकेंड है ए आई जे बराबर क्या है, आई इंटू जे, ठीक है। चलिए पहले रखेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ए 11 बराबर, यहाँ रखेंगे 1/1 क्योंकि आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, तो ए 11 बराबर कितना आ जाएगा 1, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। चलिए अब रखेंगे आई बराबर 1 लेकिन जे बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो हो जाएगा ए 12 बराबर हो जाएगा, आई के जगह पे 1 रखना और नीचे जे के जगह पे क्या रखना 2, 12 वाला कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 1/2, ठीक है। चलिए उसके बाद रखेंगे आई बराबर 2 और जे बराबर 1, आई बराबर 2 जे बराबर 1, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। रखेंगे यहाँ पे तो आई जे के जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, तो 21 बराबर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि हर डिजिट के नीचे एक ऑलरेडी होता है, ठीक है। चलिए लास्ट बचा है 22 रखना है, मतलब आई के जगह पे क्या रखना है, आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, ठीक है। चलिए रखिए तो हो जाएगा ए 22 बराबर हो जाएगा 2/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा 1, मतलब ए 22 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए जब सबका मान हमने निकाल लिया, जिस तरह पहले वाले सेम रखे हैं सबके जगह पे उसी तरह इसमें भी रखेंगे, यहाँ रखेंगे। चलिए ये रख देते हैं, तो ए का जो वैल्यू आएगा देख रहे हैं आई का ए 11 का मान हमने कितना निकाला 1, ठीक है। उसके बाद 12 का मान हमने कितना निकाला 1/2, ठीक है। 21 का मान आपने कितना निकाला 2, फिर 22 का मान आपने कितना निकाला 1, ठीक है। इस तरह का सेकेंड वाला भी हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पार्ट में। इसको सेम उसी तरह ये रहने देंगे, इसको बाकी सबको इरेज कर देंगे। चलिए अब तीसरा क्या है आपका, तीसरा दिया है ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है। अब सेम इसमें रखेंगे जिस तरह आप पहले और दूसरे प्रश्न में रखे हैं, सेम उसी तरह। तो पहले आई बराबर 1 और जे बराबर भी क्या है 1, क्योंकि 11 है, तो हो जाएगा ए 11 बराबर 1 2 × 1, क्योंकि यहाँ देखिए जे की जगह पे 1 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, नीचे बटे 2, सॉल्व करेंगे 1 आया, देख रहे हैं 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो सॉल्व करेंगे तो ए 11 बराबर देख रहे हैं 2 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/2, ए 11 का मान कितना आ गया 9/2। चलिए अब क्या रखेंगे 12 वाला, तो मतलब आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे क्या रखना है 2, तो यहाँ भी हो जाएगा ए आई जे बोले तो 12, तो आई की जगह पे कितना रखना है 1, जे की जगह पे क्या रखना है 2 × 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2, ए 12 बराबर देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25/2, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख रहे हैं क्या रखना है 21, मतलब आई बराबर 2 और जे बराबर 1, तो हो जाएगा आई की जगह पे देखिए 2 रखा गया, जे की जगह पे 1 रखा गया, तो इसमें रखेंगे 2 + 2 × 1,
का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए फिर आपको रिपीट कर रहे हैं, आई की जगह पे क्या रखना है 2, फिर जे की जगह पे क्या रखना है 1। देख रहे हैं 2 + 2 गुणे 1 होगा, क्योंकि जे की जगह हमको क्या रखना है 1 बटे 2। तो अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21। देख रहे हैं 2 में 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 21 बराबर 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, 2 से 16 को काट दीजिए, को बार में 8 बार में, मतलब 21 बराबर कितना आ गया 8। चलिए अब 22 की बारी है, तो हो गया आई बराबर 2 और जे बराबर भी क्या है 2, तो हो जाएगा A22 बराबर, चलिए रखते हैं, मतलब आई की जगह पे क्या रखना है 2 + 2, जे की जगह भी क्या रखना है 2, क्या करना है होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। A22 बराबर देख रहे हैं 2 और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 बटे 2, 2 से 36 को काटेंगे कोवर में 18 बार में, A22 का जो मान आया कितना आया 18। चलिए अब रख दिया जाए, तो जब रखेंगे यहाँ पे देखिए रखा जा रहा है। चलिए 11 का मान आपने कितना निकाला 9/2, 12 का मान आपने कितना निकाला 25 बटे 2। ठीक है, उसके बाद 21 का मान हमने कितना निकाला 8, 22 का मान कितना निकाला आपने 18। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह का चौथा प्रश्न पूरा पूरा हल हो गया। पांचवा भी प्रश्न ठीक इसी प्रकार से, चलिए उसको आपको बताते हैं। चलिए बच्चों अगला जो है देख रहे हैं सवाल नंबर 5, सेम उसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसमें जो कोटि है देख रहे हैं 3 × 4 का है। ठीक है, तो पहले 3 × 4 की कोटि की आव्यूह की हम रचना करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका और इसका क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए रचना करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहले लिख लेंगे यहाँ पे माना, मान लेंगे ए बराबर। ठीक है, चलिए तो 3 गुणे जो बोला गया है 3 जो है वो रो की संख्या है। ठीक है, और जो 4 है वो क्या है कॉलम की संख्या। पहले तो यहाँ हो जाएगा स्टार्ट होगा 11। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट होगा 12 सीरियल, फिर क्या स्टार्ट होगा 13। ठीक है, अब देखिए मतलब ये 3 कॉलम हो गया, एक कॉलम और बनाना मतलब हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ स्टार्ट होगा अब 21 सेकेंड रो में, फिर हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा क्या 24। ठीक है, अब थर्ड रो में क्या हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 33, फिर हो जाएगा 34। इस तरह का यह 3 × 4 का क्या क्या कर लिया गया आव्यूह की रचना कर ली गई। देख रहे हैं 3 रो है, मतलब 1 रो 2 रो ये 3 रो, कॉलम को गए 1 2 3 4। अब इन सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस आप देखते रहिए। यहाँ पे देख रहे हैं पहला हम निकालेंगे, जो देख रहे हैं आई बराबर दिया पहला AIJ बराबर दिया 1/2 दिया -3I + J। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 11 का। 11 का निकालेंगे तो हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे I बराबर 1 और J बराबर भी क्या हो जाएगा 1। इधर भी हो जाएगा I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2। यहाँ तो 1/2 बाहर है तो रखबा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद देख रहे हैं 3 और I की जगह पे रखना 1 प्लस J की जगह पे क्या रखना 1।
तो हो जाएगा A11 बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 करने 3 -3, ठीक है, और -3 में +1 घटाएंगे तो आएगा -2, ठीक है, आएगा। और जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो दो लाइन के बीच में जो नंबर आया है, इसका मतलब ये है अगर कोई भी डिजिट अगर अंदर माइनस में आ रहा है, उसको जब बाहर लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्लस में, ठीक है। लेकिन प्लस में रहेगा तो प्लस में ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस माइनस में रहेगा तब जाके प्लस लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर करके 1/2 बाहर जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल 2 +2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो A11 का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, केवल 1, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगला क्या है, 12, ठीक है। इसी तरह सब सेम प्रक्रिया से सॉल्व करेंगे, मतलब 12, 13, 14, फिर 21, 22, 23, इस तरह का वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। चलिए जैसे कि देख रहे हैं सभी मान सेम जो बताए हैं बच्चों, सेम इसी तरह निकालेंगे। बस ध्यान देंगे कि दो लाइन के बीच में अगर कोई डिजिट आ रहा है माइनस में, तो उसको जब बाहर निकालेंगे प्लस में होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो उसी तरह अगर निकालेंगे 12 का मान तो आएगा 1/2, 13 का मान निकालेंगे तो आएगा 0, 14 का मान निकालेंगे तो आएगा 1/2, 21 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/2। मतलब 21 बोले तो आई का मान 2 और जे का मान 1 इसमें रखना है, ठीक है। रख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 22 का मान निकालेंगे तो आएगा 2, 23 का मान निकालेंगे कितना आएगा, 3/2, 24 का मान निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा। 31 को जब रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो देख रहे हैं 32 का जो मान है कितना आएगा, 7/2, 33 का मान कितना आएगा, 3। उसी तरह 34 रखेंगे, मतलब आई का मान 3 रखेंगे और जे का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे इसमें, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5/2 हो गया। सभी मान निकाल लिया गया। अब सभी मान जो माने हैं, जो आप भी 3 × 4 का जो रचना किए हैं, सेम जो जिसका मान निकाले हैं सेम उसी के जगह पे रख दिया जाएगा। चलिए आइए रखते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा, आई का मान A11 का मान आपने निकाला 1, ठीक है। 12 का मान आपने निकाला 1/2, 12 कहाँ है, यहाँ है तो उसके जगह पे लिखेंगे। 13 का मान निकाले आपने 0, 14 का मान आपने निकाला 1/2, ठीक है। आगे बढ़िए। 21 का मान आपने निकाला 5/2, ठीक है। 22 का मान आपने निकाला 2, 23 का मान निकाला आपने 3/2, 24 का मान निकाला आपने 1, 31 का मान कितना निकाला गया, 4, ठीक है। 32 का मान आपने कितना निकाला, 7/2, 33 का मान निकाला गया 3, 34 का मान 5/2। इस प्रकार से ये बच्चों आपका 5वें का फर्स्ट सवाल हो गया, ठीक है। उसी तरह यह जो सेकेंड वाला है बच्चों आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों की जितने भी बताए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा, उसी के कारण इस प्रश्न को आप लगा लेंगे, ठीक है। और नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि 100% आपसे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है।